हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग नवरात्रि स्पेशल डे 3 में डिस्कस करेंगे यूनिट 3 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वीव एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है। Before starting the class, you have to know that what's your qualification of your educator. So I am BSc Food and Nutrition, honors in first class, MSc Food and Nutrition first class, second position, B.Ed Method Physical Science first class, M.Ed Science and Mathematics first class, and UGC NET Home Science in June 2023. अगर आप में से कोई भी मेरे जो जून 2025 का जो बैच है, यानी जो टारगेट है जून 2025 का यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस पेपर का, अगर कोई भी बैच में एनरोल होना चाहते हो पेड बैच में, तो ज़रूर से मुझे मेल कर सकते हो आप, या कमेंट में लिख सकते हो। एंड आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। आपको 24/7 टीचर सपोर्ट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, वीकली 3 डेज क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे एंड लो फीस मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने जो है सीट बुक नहीं किया है तो जस्ट बुक योर सीट क्विकली एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप मेल कर सकते हो। सो बेसिक जो वीव स्ट्रक्चर्स है अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि प्लेन वीव हो गया, ट्विल वीव हो गया, सैटिन वीव हो गया या सतीन हम कहते हैं, या जो है हनी कॉम्ब जो है एक वीव हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक वीव्स एंड देयर नेम्स, जैसे कि प्लेन वीव है, ट्विल वीव है, सैटिन वीव है, हनी कॉम्ब है, हाकाबैक वीव है, क्रेप वीव है, बेडफोर्ड कॉर्ड वीव है, वेल्स एंड पीक वीव है एंड मॉकलेनो वीव है। प्लेन वेव बेसिकली क्या है अगर हम देखें तो इन अ प्लेन वेव ईच warp yarn passes over alternate weft yarn। यानी जो सादे बुनाई होती है, सादे बुनाई में क्या होता है, प्रत्येक जो ताने का धागा है वो क्या होता है, बाने के धागे के ऊपर से वो गुजरता है। नेबरिंग warp yarns pass over the adjacent weft yarns। यानी जो बगल में जो ताने का धागा होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो बाने का धागा होता है उसके ऊपर से गुजरता है। प्लेन इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड वेव। ये जो प्लेन वेव है ये सबसे इजी हम कह सकते हैं एंड मोस्टली यूजेबल एक वेव है, in which warp and weft threads interlace in alternate manner। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो ताने का धागा होता है और जो बाने का धागा होता है वो एक ऑपोजिट तरीके से अपने आप से जुड़े रहता है। कैसा वो रहता है अगर हम देखें तो हम फिगर में देख सकते हैं, जो ताने का धागा है एंड जो बाने का धागा है वो कुछ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। This maximum interlacement imparts a firmness and stability to the structure। यानी जोड़ के रखता है। अगर आप ताने का धागा और बाने का धागा को देखेंगे तो ये जोड़ के रखता है, इसीलिए क्या देता है, एक इंटरलेसमेंट देता है एंड एक स्टेबिलिटी देता है। In trade, the special names like broadcloth, taffeta, shantung, poplin, calico, tabby and alpaca are applied to plain weave। यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑप्शंस देके कि इनमें से प्लेन वीव कौन से हैं। At least two ends and two peaks are required to weave its basic units। ठीक है, a minimum of two head frames are required for this weave, but more than two यानी अगर दो से ज्यादा हो गया यानी multiple basic weave, heeled frames can be used to weave this construction।
In this type of weave, the warp and filling yarns cross alternatively. ये कहाँ पे यूज होता है? कैम्ब्रिक में, मसलिन में, ब्लैंकेट में, कैनवास में, धोती में, साड़ी में, शर्टिंग में एंड स्वीटिंग में। यानी ये जो है इसका जो मूल इकाई होता है वो बुनने के लिए कम से कम दो सिरे और दो पिक्स की आवश्यकता होती है। और ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? कैम्ब्रिक में, एंड ये यूज होता है ब्लैंकेट में, साड़ीज में, धोती में। जो प्लेन वेव है वो प्लेन वेव वार्प होता है, एंड वेव ट्रिप होता है, एंड मैट वेव होता है। वार्प रिप क्या है? वार्प रिप्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेन वेव। यानी जो वार्प रिप्स होता है वो क्या है? वो प्लेन वेव का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। It has one by one interlacements in the filling direction which differs from the simple plane wave. इसका डायरेक्शन क्या होता है? वन बाय वन होता है, जो साधारण सादे बुनाई से अलग होता है। ये बेसिकली मॉडिफाई इंटरलेसमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, ये जो इंटरलेसमेंट फॉर्म होता है ये बेसिकली कॉर्ड्स फॉर्म करता है or texture across the warp direction of the fabric. These chords are ridges are formed due to the grouping of the filling yarns. The repeat of warp rib is also on two warp yarns. यानी जो ताना होता है, जो warp rib होता है वो दोहरा हमेशा दो ताना धागों का होता है। पहला ताना धागा जो होता है वो सूत्र के अनुसार करता है, और जबकि जो दूसरे ताने का धागा होता है वो पहले वाले के विपरीत दिशा में होता है। इसके लिए कम से कम दो हिल्ड फ्रेम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें से कई को भी उपयोग किया जा सकता है, एंड जो बुनाई है वो एक रिपीटेशन में होता है। The number of waved yarns in a repeat unit of this wave is equal to the sum of the digits and formula of warp rib, जो मैंने अभी कहा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। 2x2 warp rib requires 2 warp yarns and 4 waved yarns। अगर ये 2x2 हो गया तो इसमें दो ताने का धागा लगेगा एंड 4 बाने का धागा लगेगा। एंड वो जो फॉर्मेशन है वार्प रिब इज ऑल्सो नोन एज ओटोमैन। वार्प रिब को ओटोमैन भी कहा जाता है। देखिए ठीक ऐसा होता है। ये जो वार्प रिब होता है एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। वेव ट्रिप, वेव ट्रिप क्या होता है? वेव ट्रिप्स आर अनदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेन वेव। ये भी एक तरीके का सादा बुनाई होता है। यहाँ पे एक बाय एक का इंटरलेसमेंट देखा जाता है, एंड विच डिफर्स फ्रॉम द सिंपल प्लेन वेव। The modified interlacement results in the formation of chords, ridges or texture across the wave direction of the fabric। ये जो है ये बेसिकली क्या करता है? जो वेब ट्रिप्स होता है वो सादे बुनाई का एक और संशोधित रूप है जो हमने देखा। इसमें जो ताने की जो दिशा है बेसिकली वन बाय वन इंटरलेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो साधारण सादे बुनाई से अलग है। इस संशोधित इंटरलेसमेंट के परिणाम स्वरूप कपड़े की जो ताना दिशा है वो बेसिकली जो डोरिया, लकीरें या बनावट बनती है, ये डोरिया या लकीरें जो ताने का धागा होता है उसके समूह के कारण बनता है। जो ताना रीफ का दोहराव हमेशा दो ताना धागा पर ही होता है। पहला ताना धागा जो होता है वो सूत्र के अनुसार करता है, जबकि जो दूसरा ताने का धागा होता है वो पहले के विपरीत दिशा में जाता है। इसके लिए जो कम से कम दो जो हिल फ्रेम होता है उसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। और क्या है? द नंबर ऑफ warp yarns as repeat unit of this weave is equal to the sum of the digits of the formula of warp rib। यानी जो पहले की तरह हमने देखा, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ 2x2 में क्या देखा जा रहा है? अगर हम देखें तो द वेव ट्रिप में अगर हम यूज करते हैं दो वेव यार्न्स तो वहां पे 4 warp यार्न्स की जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2x2 ताना रीप के लिए 2 ताने धागे और 4 ताने
धागे का जो है आवश्यकता होती है। ऊपर बताई गई जो ताना रीफ का डिजाइन है वो हम फिगर में देख सकते हैं। एंड जो ताना रीफ होता है उसको हाफ पनामा के नाम से भी जाना जाता है, यानी हाफ पनामा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये जो वेफ्ट रीफ्ट होता है ये दो तरीके की होता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। मैट वीव यानी मट वीव जो होता है, दिस टाइप ऑफ वीव इज कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सटेंडिंग द प्लेन वीव। प्लेन वीव को एक्सटेंड करके ये वीव बनाया जाता है इन वर्प एंड वेव डायरेक्शंस एट द सेम, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, सो दैट टू और मोर थ्रेड्स वर्क अलाइक इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में जो धागा है वो काम कर सके। इन दिस वीव द सेम साइज ऑफ स्क्वायर्स अपीयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे सेम तरीके के स्क्वायर को देखा जाता है, ऑफ द फैब्रिक शोइंग द सेम नंबर ऑफ वर्प एंड वेव yarns ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक के बैक एंड ऊपर में एक ही तरह के यानी एक ही काउंटिंग नंबर में जो है धागा दिखाई जाता है। दिस वीव रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ टू हील्ड फ्रेम, यहाँ पे दो हील्ड फ्रेम की जरूरत पड़ती है। द डिजाइन ऑफ 2x2 मार्ट वीव इज शोन इन द फिगर। हम फिगर में अगर देखें तो वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मार्ट वीव्स कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू गिव मोर प्रोमिनेंस बट रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लूज स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लूज होता है एंड मॉडिफाइड इन सेवरल ways. In mat weave, the warp ends that work alike tends to twist around each other. To avoid this twisting of the yarns, warp ends that work alike are drawn from different slits of the reed. जो मार्ट वेव होता है वो रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है एंड फैंसी होता है, इन तीन टाइप्स के होते हैं। बास्केट वेव ये भी बहुत पॉपुलर वेव होता है। बेसिकली बास्केट वेव में अगर हम देखें तो ये कैसे बनता है, कॉम्बाइनिंग वर्प एंड फिलिंग रीव्स, यानी ये बेसिकली जो होता है ताना और भरने वाली जो पसलियां होती है उसको मिलाकर ये बनती है। बास्केट बुनाई में ताना और भरने वाले जो धागे होते हैं उसको समूहकृत किया जाता है और वे आपस में जुड़ जाते हैं। जो फिगर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे और भी बोला गया है कि यूनिट सेल में ताना और भरने वाले धागों की संख्या सूत्र में अंकों के योग के बराबर होता है। बास्केट बुनाई के लिए कम से कम दो हार्नेस की आवश्यकता होती है। बास्केट बुनाई को सामान्य सूत्र या असामान्य सूत्र के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एंड जो सामान्य सूत्र वाली बास्केट बुनाई में पहला ताना धागा और पहला भरने वाला धागा एक ही सूत्र में पालन करता है, यानी एक ही रो में रहता है। एक असामान्य सूत्र वाली बास्केट बुनाई में पहला ताना और पहला भरने वाला जो धागा होता है वो अलग-अलग सूत्र के पालन करता है। प्लेन वीव्स के और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वीकर वीव, शिफॉन, जॉर्जेट, शांटांग, सीरसाकार, रेगुलर बास्केट वीव, इरेगुलर बास्केट वीव, मॉन्क्स क्लॉथ एंड ऑक्सफोर्ड। ट्विल वेव, बेसिकली जो ट्विल वेव होता है वो एक एक बुनियादी बुनाई होता है जो अपने इंटरलेसिंग पैटर्न के कारण कपड़े में विकर्ण रेखा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसा फॉर्म होता है, इंटरलेसिंग पैटर्न को फॉर्म करता है और इस बुनाई और इससे उत्पन्न जो है जो सजावटी यानी डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। जो ट्विल होता है वो क्लोजर सेटिंग ऑफ yarns होता है ड्यू टू लेस इंटरलेसमेंट ऑफ imparting ग्रेटर वेट एंड गुड ड्रैप एज कंपेयर टू द प्लेन वीव, यानी ड्रैपिंग में इसका बहुत ही अच्छा रोल है इसीलिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। एंड क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इन सिंपल ट्विल द आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंटरलेसिंग पैटर्न इज ऑलवेज वन दैट इम्पर्ट्स ए डायगनल, यानी एक डायगनल लाइन को प्रोवाइड करता है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ ट्विल लाइन क्लासिफाइज ट्विल इनटू राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। ट्विल वेव्स आर मोर क्लोजली वुवन, हेवियर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है दूसरे वीव्स के कंपैरिजन में। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फैंसी डिजाइंस, फैंसी डिजाइंस में से प्रोड्यूस किया जाता है।
Twill weaves find a wide range of applications such as drill cloth, khaki uniforms, denim cloth, blanket, curtains, hangings and soft furnishings. देखिए, ये बहुत ही डेकोरेटिव एक वीव हम कह सकते हैं। ये गया हमारा वार्प का धागा, ये गया हमारा वेफ्ट का धागा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्विल है, जैसे कि ट्विल वेव में अगर हम फर्स्ट देखें तो जिगजैग हो गया, वार्प फेस्ड हो गया, वेव फेस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया, पॉइंटेड हो गया, हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड हो गया, वर्टिकल पॉइंटेड हो गया, हेरिंग बोन है, हॉरिजॉन्टल हेरिंग बोन है, वर्टिकल हेरिंग बोन है, स्किप ट्विल है, डायमंड वीव है, पॉइंटेड ट्विल बेस डायमंड है, हेरिंग बोन ट्विल बेस डायमंड है, कॉम्बिनेशन ट्विल है, कॉम्बाइन ट्विल है, ब्रोकन ट्विल है, इलोंगेटेड ट्विल है एंड ट्रांसपोज ट्विल भी है। ऐसे 19 टाइप्स ऑफ ट्विल वीव मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स में दिखाए हैं। अभी ये जिगजैग वीव क्या होता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल इन अ ट्विल फैब्रिक इज रिवर्स्ड, यानी ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जाए, यानी रिवर्स्ड हो जाए पीरियोडिकली, यानी एक पर्याय के अकॉर्डिंग अक्रॉस द विथ अ zigzag effect is produced, एक ऐसे zigzag effect प्रोड्यूस होगा। Zigzag weave is achieved by simply combining two S and Z twill weaves of equal repeat. Diamond weave. Diamond weaves are achieved by combining two symmetrical zigzag weaves of equal repeat. Diamonds designs are vertically and horizontally symmetrical, यानी एक जैसा होता है. Herringbone weave. Herringbone weave also the twill direction is reversed periodically. ये भी zigzag की तरह ही कुछ होता है. बोला भी गया है कि like zigzag weave, but at the point of reversal, the order of interlacement is also reversed and then twill line commence as usual. Diaper weave. Diaper weaves are produced when we combine two herringbone design. दो herringbone design को जब हम combine करेंगे तब diaper weave produce होता है. Diaper designs are diagonally symmetrical. सटीन और सतीन हम कहते हैं, ये बेसिकली एक बेसिक वीव होता है एंड डज नॉट हैव एनी रेगुलर पैटर्न लाइक ट्विल। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सटीन बुनाई होती है वो उसकी विशेषताएं होती है कि वो जो प्लटिंग यार्न द्वारा होती है, जिसका उपयोग कपड़े की एक एक तरफ का जो उच्च चमक होता है वो पैदा करने के लिए बेसिकली किया जाता है। एंड कपड़े में जो सतह या जो ताना या बाना होती है, जो सटीन बुनाई होती है वो बेसिकली उत्पादित कपड़े में संबोधित जो बुनाई के तुलना में अधिक चमकदार होती है, यानी बहुत ही ब्राइट भी होता है। जो ताना होता है वो, जिसका अर्थ है कि कपड़े की पूरी सतह पर ताना धागा दिखाई देगा। एंड जो सिवाय एक धागे के जो अन्य श्रृंखला के धागों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वो ताना होता है तो इसे जो सटीन के रूप में जाना जाएगा, जिसका अर्थ है कि कपड़े को सतह पर जो ज्यादातर जो ताना का धागा जो दिखाई दे रहा है वो। इस बुनाई में जो अनोखापन एक है वो है जो दोहराए जाने वाली जो इकाई है, जो यूनिट है, बेसिकली जो ताना का धागा और जो बाने के धागा, वो एक इंटरलेसमेंट में है। इन बुनाई में बुनियादी बुनाई यानी जो बेस बुनाई होता है, ठीक है, इस बुनाई में जो बेस बुनाई होता है वो बेसिकली ड्यू टू दिस रीजन इट गिव्स द सरफेस ऑफ फैब्रिक मोर लस्टर, यानी जो चमक है ना, जो चमक है वो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एंड स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है। Along this properties more close packing of the threads is possible, यानी एकदम close packing होता है and gives maximum achievable cover factor in this way. With this wave, it is possible to use a cotton warp and silk filling, having most the silk appear on the surface of the fabric. Surface appearing हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं. Used for ribbons, trimmings, dresses, linings, etc. Originally was an all silk fabric with a fine, rich, glossy surface formed in a warp satin weave. आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है. हनीकॉम्ब वेव. हनीकॉम्ब वेव जो होता है, जो हनी बी होता है, बेसिकली एक वेब लाइक स्ट्रक्चर वो ही बनता है। अगर आप फिगर को भी देख लो, देखिए कितना
रिप्ड स्ट्रक्चर है। It makes ridges and hollow structures which finally give a cell-like appearance in this weave. Both warp and जो ताना या जो बाना दोनों का जो धागा है वो freely होता है दोनों sides में, and which couple with rough surface. uh, Name of weave used in toweling and occasionally for cotton or wool suiting. The fabric made by this weave has longer float all over the fabric. Due to this reason, it is radially absorbent of moisture. Moisture को absorb करता है ये. This property made this weaves useful for towels. यानी towels में इसीलिए वो use होता है, bed covers में use होता है, quilts में use होता है. This weave is further divided into three types. कैसे? वो types है basically single rich, double rich and Brighton. हाकेबैक वीव बेसिकली क्या है अगर हम देखें तो हाकेबैक वीव इज अ वेरी लार्जली यूज्ड फॉर कॉटन टॉवेल एंड लिनन क्लॉथ. हैवी होता है, सर्विसेबल टॉवेलिंग मेड फॉर स्लैकली ट्विस्टेड फिलिंग यार्ड्स टू एड एब्जॉर्प्शन. ये भी एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है. It has longer floats in two quadrants which make them more moisture absorbent, so employed in towels. इस प्रॉपर्टी के लिए बेसिकली इसे टॉवल्स में यूज किया जाता है. दिस वीव इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गर फ्लोट्स ऑफ सिमेट्रिकल वीव्स ऑफ टू क्वाड्रेंट्स एंड प्लेन वीव्स. इसमें प्लेन वेव यूज होता है एंड इन द रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स प्लेन वेव गिव्स फाइन फार्मनेस यानी बहुत ही एक फार्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड लॉन्गर फ्लोट होता है वेब का एंड इंक्रीजेस द एब्जॉर्बेंसी ऑफ फैब्रिक मेकिंग इट सुइटेबल फॉर द अबव स्टेटेड पर्पसेस. इसीलिए वो टावलिंग में यूज किया जाता है. Special draft is employed for this weave. The draft is arranged in such a way that odd ends are drawn into front held names and even threads are drawn from back to held frames. The purpose of this special draft is to weave plain fabric without redrawing of beam. बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अगर हम देखें तो ये जो एक विशेष तरह का ड्राफ्ट यहाँ के हम देखते हैं कि बनाया जाता है इस उद्देश्य के लिए. जो हील फ्रेम होता है एक और दो और एक के साथ उसको जोड़ा जाता है एंड जो हील्ड फ्रेम होता है वो बेसिकली जो चार का एक साथ जोड़ा जाता है एंड कभी कभी जो हाका बैक बुनाई होता है वो सादे बुनाई से भी संयोजन में जो लंबा फ्लोट है उससे बुनाई में उपयोग किया जाता है एंड जिसे हनीकोम्ब एक हाका बैक बुनाई भी कहा जाता है. यानी अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो काइंड ऑफ वो देखने में एक है. इस बुनाई के उदाहरण के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हो कि कैसा वो बेसिकली बनता है. वेफल वीव बेसिकली क्या है? ये जो है डिश टॉवल्स, ठीक है, ये डिश टॉवल्स के लिए यूज होता है एंड इजंट सेपरेट स्ट्रक्चर इन इट्स ओन, रेदर इट्स ऑल इन द ट्रिडलिंग. ये इसका कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होता है. ये बेसिकली हियर इज द ड्राफ्ट ऑफ अ टिपिकल वेफल वीव. कैसे? द थ्रेडिंग here is the traditional point twill. Waffle weave are not only on point twill threading but also on rose path and broken twill threading, as well as hackamong's belt and overshot. The tie-up involves tying two treadles for plain weave and a tying of the rest leaf that जिसे सिंक में किया जाता है. दिस शेफ्ट्स यानी जो शेफ्टिंग होता है दिस क्रिएट्स द फ्लोट्स विच कैन बी सीन इन क्लोजअप इन व्यू फैब्रिक. अगर आप बहुत ही नजदीक से देखो तो आप वो देख सकते हो. Which simply means that trading in the same pattern as the trading draft, that means straddling one though four and reverse. A combination of warp and wave floats create the waffles. कैसे waffles create करता है? देखिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना रिजिडली होता है, इसके लिए जो है वो वेफल फॉर्मेशन होता है. क्रेप वेव बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू दोस वेव दैट डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पैटर्न, जिसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है एंड इट्स मे कंटेन अ लिटिल बिट appearance of twills but they do not have a prominence. They make small patterns or minute spots and seed like appearance ऑल ओवर द फैब्रिक सरफेस. स्क्रैप इफेक्ट जो होता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इज ब्रॉड बाय यूजिंग. इसे कैसे क्रिएट किया जाता है? हार्ड ट्विस्टेड यार्न को यूज करके जो राइट एंड लेफ्ट हैंड में होता है, जो हमने कुछ ही देर पहले जो टाइप्स में देखा है.
These weaves may be used separately or in combination with other weaves. Crepe weaves are frequently employed in making the ground of the figured fabrics. In simple words, crepe weave is used to make a rough appearance. If we make crepe weaves with the crepe yarns, this combination will give more remarkably pebbly or puckered, यानी ऐसे जो है पकड़ इफेक्ट आ जाता है। एंड जो क्रेप व्हिप्स होते हैं वो बेसिकली जिस मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, एक है सैटिन मेथड, एक है 1/4 टर्न मेथड, एक है रिवर्सिंग मेथड, एक है सुपर इम्पोज मेथड, एक है प्लेन मेथड। ये देखिए क्रेप यार्न कुछ ऐसे बनता है। बेडफोर्ड कॉर्ड वीव ये कैसा होता है? ये एक भी टाइप का वीविंग है, जैसे कि जो स्पेशल क्लास ऑफ वीव होता है दैट फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडिनल वार्प लाइंस इन अ फैब्रिक विथ 5 शंकन लाइंस। एंड इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, इसमें जो है इस कपड़े के उपयोग सजावटी उद्देश्य के लिए ही बेसिकली किया जाता है। एंड इस बुनाई को बनाने की विधि भी सरल है बहुत, यानी सिंपल है। बुनाई को दोहराया की जो गणना है वो बेसिकली कोट के सिरा को 2 से गुना करके की जाती है। परिणाम आप में से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई हियर इज द कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन करके वो बुनाई नहीं करोगे तो वो नहीं फॉर्म होगा। दैट्स वाई ये 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, इसे किया जाता है। परिणामी मूल्य बुनाई के दोहरा को सिरे को कुल संख्या होगी। इस बुनाई के लिए एक रिपीट 4 है, मतलब एक पिक में आप 4 यूज करोगे। एंड दोनों हिस्सों को पहले और आखिरी छोड़ के कटिंग को छोड़ के इस रूप को बनाया जाता है। इन कटिंग सिरों पर प्लेन बुनाई डाली जाती है, प्लेन विप का यूज किया जाता है। एंड प्लेन जो होता है वो बेसिकली जो इसमें है सिरे को बुना जाता है। देखिए ये भी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स बुनाई होता है। Wills and peak. A peak whip consists of plain face fabric which is composed of a series of warp and weft threads along with a series of stitching threads. This weave is unique due to the formation of horizontal line, यानी जो weft wise होता है, and weave requires two beams, one for the plain weave threads and other for the stitching, यानी जिससे आप बुनाई करते हो उसके लिए 2 बीम की जरूरत है। The word welt is concerned to the peak construction when the indentations make deep or hollow, यानी जो शंकन इफेक्ट है वो देता है। देखिए कुछ ऐसे बनता है। देखिए फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब वीविंग पढ़ोगे या टेक्सटाइल को आप स्टडी करोगे तो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक लिनो वीव, ये जो लिनो वीव है बेसिकली लॉकिंग टाइप का होता है। एंड दो से ज्यादा वर्प यार्न को क्रॉसओवर करके इसको बनाया जाता है। यहाँ पे भी इंटरलेस होता है वन और मोर फिलिंग यार्न को। इट इज यूज्ड प्राइमरीली टू प्रिवेंट शिफ्टिंग ऑफ यार्न्स इन ओपन फैब्रिक्स। मॉक लिनो वीव इज मच सिमिलर टू गॉस टाइप फैब्रिक। गॉस टाइप फैब्रिक में ये ज्यादा दिखे जाते हैं। The weave is constructed in 4 quadrants, 4 quadrants में ये बनता है। The first and third quadrants have symmetrical weave and the second and fourth quadrants have opposite weave to the symmetrical weave. The perforated fabrics are made by this type of weave and this effect is achieved by reversing the symmetric unit of the weave in the alternate quadrants, यानी यहाँ पे भी reversing किया जाता है। These weaves are produced in sections that oppose each other, जो एक दूसरे को oppose करता है। The fabric appearance can be improved or obscured by system of denting it's employed in this weave. The tendency of threads to run together is counteracted if the last end, जो last में होता है, one group is passed through the same split in the first end of the next group. अगर ये हो जाए तो वो जो appearance होता है वो थोड़ा different हो जाता है। अभी ये जो मॉक लेनो वीव है ये कैसा दिखता है? देखिए कुछ ऐसा इसका अपीयरेंस है। तो आज का ये जो क्लास है इट्स ऑल अबाउट द वीव एंड इट्स टाइप्स। एंड आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड इफ यू स्टिल एनी क्वेरी रिलेटेड टू पेड बैच आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।